मध्य प्रदेश के मंदसौर में गुरुवार शाम बीजेपी नेता प्रहलाद बंदवार को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बीजेपी नेता प्रहलाद बंदवार मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। प्रहलाद बंदवार को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने सिर पर गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। इस बीच बीजेपी ने अपने नेता की हत्या के बाद कमलनाथ सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है और साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। हमारे इतने अच्छे जन नेता की हत्या क्यों की गई, किसने की, मन दुखी भी है और मन गुस्सा और आक्रोश से भरा हुआ भी है। मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है हत्यारों को जल्दी पकड़ा जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने इन दोनों बातों को संज्ञान में लिया है और दोनों संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और पूरे प्रदेश में कहा कि इस तरह के लायन कुछ घटनाक्रम होते हैं तो आप अलर्ट रहें और अन्यथा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज, इस हत्याकांड में क्या पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई? देर रात चली जांच में बड़ी पुलिस को एक मुख्य आरोपी जो है मनीष बैरागी नाम का मुख्य आरोपी सामने आ गया है और मनीष बैरागी की पुलिस तलाश कर रही है। और जो हत्या की जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर हत्या क्यों की गई, इसकी जांच में अभी पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन वो भी जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि एक दुकान है, दुकान के पास कोई सरकारी जमीन थी जो मनीष बैरागी चाहता था कि नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते जो प्रहलाद बंदवार है वो उसमें उसकी कोई मदद करें, उसका वो काम करें। और इस बात को लेकर दोनों में तनातनी हुई थी और अचानक उसने 2 फायर किए थे। कुछ चश्मदीद भी वहाँ खड़े थे। फिलहाल पुलिस मनीष बैरागी को मुख्य आरोपी मानकर उसकी तलाश में जुटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने यह प्रदर्शन एमसीडी की ओर से कई इलाकों में लोगों की रेहड़ी हटाए जाने के विरोध में किया और रेहड़ी पटरी वालों के समर्थन में हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर बीजेपी मुख्यालय तक मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां जमीन पर बैठ गए। भाजपा का हम लोग विरोध कर रहे हैं ताकि एमसीडी में भाजपा का राज है, भाजपा होश में आए, नहीं तो 2019 में 7 सीट पे जमानत जब्त कर दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमसीडी कर्मचारियों पर नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करने का आरोप लगाया। पूरे दिल्ली में करीब 35 से 40 हजार रेहड़ी पटरी को उजाड़ा गया है पुलिस और एमसीडी द्वारा। जो 2014 का जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी अवहेलना कर रहे। बताया गया कि दिल्ली के कई इलाकों में जाम की समस्या से निपटने के लिए अवैध रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। पटना में बेखौफ बदमाशों ने इस बार बैंक को निशाना बनाया है। पटना के राजीव नगर में बदमाशों ने बंधन बैंक से 7 लाख रुपए लूट लिए। हथियारों के साथ बैंक में घुसे बदमाशों ने पहले कर्मचारियों पर काबू पाया और फिर 7 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के सहारे बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई है। लेकिन पटना में लगातार बढ़ रहे अपराध ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा पर और व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर पैसा इन लोगों के पास जो जमा था, जिसकी जो लगभग 7 लाख के करीब है, उसको लूट करके ले गए हैं। इसमें सिटी एसपी जो है मध्य, उनके नेतृत्व में एक टीम जो है गठित हो गई है और आगे हम लोग कार्रवाई। पुणे में पानी का एक पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बहकर एक सड़क पर आ गया। पानी इतना ज्यादा था कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह वहां से गुजर रहे लोग परेशान हो गए और घुटनों तक भरे पानी के बीच से वो निकलने को मजबूर दिखाई दी। इस दौरान वहां से गुजर रही गाड़ियां एक कतार में सड़क के किनारे से निकलती दिखी। देख सकते हैं कि जो पानी है लाखों लीटर वो सिंहगढ़ रोड पे आया हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो पर्वती पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे वॉल का प्रॉब्लम हुआ है। सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि वहाँ रखा एक कूड़ेदान पानी में तैरता दिखाई दिया। इस दौरान ट्रैफिक को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि सूचना मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पहुँचे और पानी के पाइप की मरम्मत में जुट गए। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी नगर निगम की लापरवाही से सड़क पर पानी भर गया था, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हुई थी। शहीद बीएसएफ अधिकारी विनय प्रसाद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए बीएसएफ अधिकारी विनय प्रसाद का पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर विधायक हनुमान बेनीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी विधायकों ने राजस्थान विधानसभा में हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल मामले पर सुनवाई के दौरान सर्च कमेटी से लोकपाल और इसके सदस्यों के नाम फरवरी के आखिर तक शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति के पास भेजने का निर्देश दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हुए आईएसआईएस के हमले के बावजूद दावा किया कि वहां इस आतंकी संगठन को हरा दिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में वहां के एक मशहूर शेफ ने सरकारी कामकाज ठप होने की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त में खाना देने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित एक शॉपिंग फेस्टिवल में एक खादी जैकेट खरीदने के बाद रुपे कार्ड से पैसे दिए। बीजेपी ने जयपुर नगर निगम के सभी सामुदायिक भवन में नॉनवेज खाने और बनाने समेत शराब पीने पर रोक लगा दी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कई नामी डॉक्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की। अमेरिका में एक स्टिंग ऑपरेशन में अपनी कार के बदले हथियार खरीदने वाले एक आदमी को व्हाइट हाउस पर एंटी टैंक रॉकेट से हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में अपनी संपत्ति की जानकारी देने में नाकाम रहने वाले सूचना मंत्री फवाद चौधरी समेत 332 सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। यूपी के खनन घोटाले में ईडी ने 11 लोगों पर केस दर्ज कर लिया, जिसकी जांच के दायरे में पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई आईएएस अफसर आ सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले जीतकर मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। तुर्की ने 2016 के नाकाम तख्ता पलट के आरोप में अमेरिका के एक क्लब में खेलने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ी एनिस कैंटर के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया। जयपुर में अब सामुदायिक भवनों में आयोजित होने वाली शादी या किसी दूसरे कार्यक्रम में मांस और शराब का सेवन नहीं किया जा सकेगा। जयपुर नगर निगम ने एक आदेश जारी करते हुए सामुदायिक भवनों में आयोजित कार्यक्रमों में मांस खाने और शराब परोसने पर रोक लगा दी है। नगर निगम में बीजेपी का बहुमत है, लिहाजा इस फैसले के बाद जयपुर में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। जयपुर के महापौर के मुताबिक सामुदायिक भवनों में मांस और शराब परोसे जाने से गंदगी फैलती थी, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फैसला राजनीति की वजह से लिया गया है। आम जनता की शिकायत आ रही थी कि सब सामुदायिक केंद्रों में जो आयोजन होते हैं उसमें मांस, मदिरा इत्यादि का वो प्रयोग होता है, और जिससे कि आयोजन के बाद भी उसके जो मांस के और अवशेष बच जाते थे, उनको आवारा जो पशु आसपास के क्षेत्र में फैला के गंदगी फैलाते रहते थे और न्यूसेंस रहता था। इसलिए हमारी कमेटी में ये प्रस्ताव रखकर ये पास किया गया। खान पान की, वेशभूषा की, भाषा की, रहन सहन की विविधता है और ये डाइवर्सिटी जो है उसको हम चेरिश भी करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक भाजपा के जो लोग हैं सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ ऐसे निर्णय कर लेते हैं जिससे भेदभाव लिखे वर्गों के प्रति और वो सुर्खियों में बने रहे।